अलका लांबा, आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी औकात नहीं है जो आप मोदी जी के लिए या योगी जी के लिए ऐसे बोल सकें। अरे वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसी महामारी में भी देश को संभाला हुआ है, तो तुम ये पप्पू टप्पू से सीखती क्या हो अपने उसमें कांग्रेस में? अपनी कांग्रेस को देखो जाकर क्या किया है उन्होंने। अगर आपको इतना ही शौक है कि मैं वीडियो लेके रात को 12 बजे बैठ जाऊं, तो 12 बजे रात को उनके बारे में बताओ कि बसों को कैसे छोटे छोटे स्कूटर बना दिया जाता है, ऑटो बना दिया जाता है, मोटरसाइकिल बना दिया जाता है, कैसे डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है कि 2 आदमियों को गाड़ी में बिठा के ले गए और चले गए वहां लाखों के कपड़े और जूते पहन के, और वो डॉक्यूमेंट्री सेट कर ली कि हाँ भैया तुम्हें किस चीज की जरूरत है और किसकी नहीं है। उन पर वीडियो बनाओ, अपनी असलियत को दिखाओ, और हमारे किसी भी नेता को किसी भी तरह से कोई भी अभद्र शब्द यदि आप कहेंगी तो आप हमसे भी सुनेंगी, हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि आप एक बात बताइए, कोई आलू गोभी खाता है तो उसको पता चलता है, खाने के बाद पता चलता है कि ये बासी है कि ताज़ी है। आप राजमा खाओगे तो खाने के बाद पता चलेगा कि इसमें नमक था या नहीं था। तो आपने किस बेस पे कह दिया योगी जी और मोदी जी को? आप मुझे केवल इस बात का जवाब दे दीजिए। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये कुछ हथकंडे होते हैं, जिनको इस टाइप के जो टुच्चे टाइप नेता होते हैं ना, छोटे मोटे लोग होते हैं, कि जैसे आपको पता है कि इसने दिल्ली में चुनाव लड़ा तो का इसकी जमानत जब्त हो गई, आप वालों ने निकाल दिया क्योंकि वहां भी इसी तरह से उल्टा सीधा बोलती थी। अब कांग्रेस में सोच रही कि कांग्रेसियों को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आज की डेट में 2 शख्स ऐसे हैं, मोदी जी और योगी जी, जिनका पूरे विश्व में डंका बजा हुआ है, जिनको बाहर के देश विदेश सब लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी कार्यशैली को वाहवाही मिलती है, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं सब। तो इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, तो ये कांग्रेस क्या करती है, ऐसे छोटे मोटे लोगों को छोड़ देती है उल्टा सीधा बोलने के लिए। लेकिन आप देखिए कि एक महिला है, ये एक नारी है, और इसको इस तरह से अमर्यादित शब्द बोलना, इस तरह से असभ्यता से बोलना वाकई बहुत शर्मनाक है। और कम से कम ये तो देख लेना चाहिए कि आप किसी के लिए क्या बोल रहे हो, आपका क्या लेवल है। कम से कम आपको ये तो देखना चाहिए। अरे साधु संतों का देश है ये, कम से कम इतना तो सोच लेती कि साधु संतों का कितना सम्मान होता है। योगी जी साधु संत के साथ साथ आज मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और एक बात बताइए, आप नारी हैं, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? रात को 12 बजे आपको क्या याद आया? रात को 12 बजे आपने क्यों डाली वो वीडियो? रात को 12 बजे ऐसी कौन सी बात थी जो आपको योगी जी की इतनी ज़्यादा याद आई और आपने उनकी वीडियो डाल दी? अरे भाई, आपको सोचना चाहिए था, एक योगी के लिए इस तरह शब्द बोलने से पहले आपको शर्म आनी चाहिए। योगियों में तो इतनी ताकत होती है, इनके तो इतना बल होता है, इनके तो ज्ञान इतना ज़बरदस्त होता है कि ये तो बादलों से जब चाहे बारिश करवा दें, जब चाहे आकाश से जो चाहे करा दें, जब चाहे धरती से पानी की बूंदें निकलवा दें, जब चाहे हिमालय को झुका दें। बताइए, इतने बड़े योगी के लिए आपने इतने शर्मनाक शब्द कह दिए, वाकई बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। और एक नारी के लिए इस तरह से बोलना, तो मैं तो खैर अपशब्द नहीं बोल पाऊंगी, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी में हम तो अपशब्द नहीं बोलते हैं, और एक नारी की मर्यादा भी होती है, उसको देखते हुए नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये संस्कार भी होते हैं कि हो सकता है इनके घर में ऐसे ही संस्कार मिले हों, वरना जो बेटियां बहू बेटियां बहन भाइयों के बीच में, पिता चाचा ताऊ के बीच में, अपनी ससुराल के संस्कारों के बीच में, रिश्तों के बीच में रहती हैं, वो ऐसी भाषा कभी नहीं बोल सकती, इतनी अभद्रता से कभी नहीं बोल सकती, इतने गंदे शब्द कि मैं तो उनको दोबारा से रिपीट भी नहीं कर सकती हूँ। आप एक बात बताइए कि आप मेरी बात को अन्यथा न लें, मैं कुछ बोलने जा रही हूँ बिल्कुल अन्यथा ना लिया जाए, क्योंकि अलका लांबा की बात चल रही है तो बहुत से लोग हैं जो अन्यथा ही लेंगे, इसलिए मैंने पहले ही उनको बोल दिया है। कि आप एक बात बताइए, कोई आलू गोभी खाता है तो उसको पता चलता है, खाने के बाद पता चलता है कि ये बासी है कि ताज़ी है। आप राजमा खाओगे तो खाने के बाद पता चलेगा कि इसमें नमक था या नहीं था। तो आपने किस बेस पे कह दिया योगी जी और मोदी जी को? आप मुझे केवल इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपने इतने बड़े नेताओं को, और नेता से भी पहले प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के धनी, जिनका आज चारों तरफ डंका है, जिनको आज सब इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना कहा जा रहा है, तो वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। कभी तो आप मोदी जी के लिए बोलती हैं, कभी आपने योगी जी के लिए कह दिया। और भाई एक बात बताइए कि क्या आपको थोड़ी सी भी गरिमा का ख्याल नहीं है? आपने तो न्यायाधीश तक को बोल दिया। बताइए, ये तो कितना बड़ा अपमान है, कितना बड़ा अपमान है। जो हमारे लिए अदालत इतने सम्मानित है, न्यायाधीश इतने सम्मानित होते हैं, और आपने उनके लिए भी इतना गलत बोल दिया। और ऐसा शब्द बोलना कि थूक देंगी, भाई आपकी क्या औकात है जो आप ऐसा शब्द बोल देंगी? आप हैं कौन?
अपनी लोकप्रियता के लिए, या आप मतलब ये टुच्ची पुच्ची और छोटी लोकप्रियता से क्यों आगे बढ़ना चाहती हो? कोई अच्छे काम करो। अगर आपको आगे ही बढ़ना है और आप चाहती हैं कि बहुत सारे लोगों के बीच में आप जाएं, आपकी लोकप्रियता बढ़े, तो किसी अच्छे शब्दों की वजह से जाओ आगे, जिससे कि आपको कोई दीदी, बहन, बहू, बेटी कह के पुकारे। आप दुनिया भर की गालियां खा रही हो फेसबुक पे, क्या फायदा है ऐसी लोकप्रियता का जो आपको दुनिया भर की गालियां मिल रही हैं, दुनिया भर का उल्टा सीधा कहा जा रहा है। एक शर्मनाक बात है कि आपने इतना गलत कहा और आप पे FIR हो रही हैं, लोग आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो क्या फायदा है ऐसे का? वाकई बहुत ज़्यादा गलत है। और औरतों को मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि ठीक है हम बराबरी मांगते हैं, तो बराबरी हम किसकी मांगते हैं? बराबरी हम कामों की मांगते हैं कि हमें भी अधिकार दिया जाए आगे जाने का, बाहर निकलने का, काम करने का। बराबरी हम इस चीज़ की नहीं मांगते हैं कि हम पागल और सिर फिरे लोगों की तरह गालियाँ देते फिरें। बराबरी इस चीज़ की नहीं चाहिए होती है। आप हमेशा समझें, नारी को हमेशा सभ्यता में रहना चाहिए। हमेशा जब उसका विवाह नहीं हुआ होता है तो उसके लिए पिता, भाई उसके संरक्षक होते हैं, और विवाह उपरांत उसके घर में उसके पति, उसके बच्चे, उसके बेटे वो उसके साथ होते हैं। इसलिए हमेशा उसे भी साथ की ज़रूरत है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कभी भी इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। आज सर्वोच्च आप देखें कि सबसे ऊंचे आसन पर आज हमारे मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, उत्तर प्रदेश की नागरिक हूँ, और किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करूंगी, बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई इस तरह की घटिया स्त्री, देखिए अब मैं उसे घटिया ही कहूंगी, मैं खुद नारी हूँ, मैं खुद बहू बेटी हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि किसी नारी के लिए गलत शब्द ना बोला जाए, लेकिन जब नारी ही मर्यादा को लांघ जाए, जब नारी ही मर्यादा को लांघ कर अपमान करने पर आ जाए, तो फिर क्या होता है? फिर तो सुपर्णखा की नाक ही कटती है, सुपर्णखा की आरती थोड़ी ना उतारी जाती है। तो आप यदि गलत काम करेंगी तो आप गलत सुनेंगी, आप शब्द भी सुनेंगी, FIR भी कराएंगी, और अगर आप जनता के बीच में इस तरह से आएंगी और हमारे सम्मानित और हमारे आदरणीय नेताओं के बारे में बोलेंगी, तो आप सड़क पर इस तरह से गलत बोलना हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी औकात नहीं है जो आप मोदी जी के लिए या योगी जी के लिए ऐसे बोल सकें। अरे वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसी महामारी में भी देश को संभाला हुआ है, तो तुम ये पप्पू टप्पू से सीखती क्या हो? अपने उसमें कांग्रेस में, अपनी कांग्रेस को देखो जाकर क्या किया है उन्होंने। अगर आपको इतना ही शौक है कि मैं वीडियो लेके रात को 12 बजे बैठ जाऊं, तो 12 बजे रात को उनके बारे में बताओ कि बसों को कैसे छोटे छोटे स्कूटर बना दिया जाता है, ऑटो बना दिया जाता है, मोटरसाइकिल बना दिया जाता है, कैसे डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है कि 2 आदमियों को गाड़ी में बिठा के ले गए और चले गए वहाँ लाखों के कपड़े और जूते पहन के, और वो डॉक्यूमेंट्री सेट कर ली कि हाँ भैया तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी नहीं है। उन पर वीडियो बनाओ, अपनी असलियत को दिखाओ, और हमारे किसी भी नेता को किसी भी तरह से कोई भी अभद्र शब्द यदि आप कहेंगी तो आप हमसे भी सुनेंगी, हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से इन्होंने अपशब्द कहे हैं, ये हमने देखा है सोशल मीडिया पर ऐसे लोग भड़काते हैं जो हेट स्पीच देते हैं, उसका हम नतीजा भी देख चुके हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति है जो बम से उड़ाने की योगी आदित्यनाथ जी को धमकी देता है। तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी सुरक्षा करना तो पूरी तरीके से हमारा भी दायित्व है। और किस तरीके से वो बम से उड़ाने की धमकी देते हैं, और उसके बाद में सामने आया था कि सोशल मीडिया पर ऐसी ही वीडियोस देखकर ऐसे लोग भड़कते हैं। तो ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे योगी आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार जहां है, प्रशासन काफ़ी अच्छा है, तुरंत कार्रवाई की गई। उन्नाव और हजरतगंज या यूपी पुलिस ने तुरंत FIR भी दर्ज कर ली, लेकिन ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए, मैं तो यही समझती हूँ। आप इस पर क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए और तुरंत इस पर स्टेप लेना चाहिए। और किसी को भी अधिकार नहीं होता है कि किसी के बारे में कोई गलत बोले। अब देखिए, रोष तो हमें भी बहुत ज़्यादा है, गुस्सा तो हमें भी बहुत आ रहा है कि इस तरह से हमारे नेताओं के बारे में बोला गया है, लेकिन गुस्से का मतलब ये थोड़ी ना है। ठीक है, आपको बहस करनी है, आप तार्किक बहस कीजिए, आप अपना विषय रखिए, आप अपने शब्द रखिए। आपको अगर तकलीफ थी योगी जी से या मोदी जी से या किसी से भी, तो आप अपनी बात को रखो, वीडियो के थ्रू रखो या लाइव के थ्रू रखो, लेकिन इस तरह से इतने गलत शब्द मत बोलो। आप बताइए, बम से उड़ाने की धमकी, ऐसे लोगों को तो तुरंत पकड़कर
तुरंत सजा देनी चाहिए। ये नहीं कि आप एफआईआर करें और उनका इंतजार करें। ऐसे लोगों को तुरंत सजा दी जाए जिससे कि दोबारा और जो लोग हैं उनकी हिम्मत ना पड़े इस तरह के कहने की। बताइए, आप अपने ही देश में अपने ही बड़ों के लिए, जो देश के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया हुआ है, रात दिन लगे हुए हैं, आप उनको बम से उड़ाने के लिए और मारने के लिए कह देते हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। इस तरह तो कोई भी किसी को भी कह देगा। बताइए, जब आपने इतने बड़े आदमियों को, इतने जो आदरणीय हैं सबके, जो इतना नाम है जिन लोगों का, उन्हीं को मारने को आप कह रहे हैं, तो फिर आम जनता का क्या होगा? फिर तो हम यही कहेंगे कि आतंकवादी हैं। ये तो सारे आतंकवादी ही हैं जो बोल रहे हैं इस तरह से। इस तरह से जो भी आप देखिए, उनको ढूंढना चाहिए वो लोग कौन है, और उनको ढूंढने के बाद तुरंत उन पर एक्शन। देखिए, सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी कांग्रेस में आएगा, जिसको भी आगे बढ़ना है, जो भी चाहता है कि मैं ऊंचाइयों को छू लूं, वो हिंदुत्व को गालियां दे दे, वो श्री राम को गालियां दे दे, उनको भी नकार दे, वो आरएसएस को गालियां दे दे, वो जितना भी इनका अपमान करेगा इतना ऊपर जाएगा। इसलिए सबके दिमाग में, आप मणिशंकर अय्यर जी को देख लीजिए, आप इसको दिग्विजय सिंह को देख लीजिए। आप दिग्विजय सिंह को देखिए, उसने तो गाली गलौज की तो बात ही अलग है। उसने, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी बुरी तरह से प्रज्ञा दीदी की हालत खराब करवाई। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो भगवाधारी हैं। और यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि इतनी बुरी उनकी हालत करी, उनको सिर्फ एक साध्वी समझकर, एक नारी समझकर नहीं छोड़ा गया। उनको पूरी तरह से जितना जलील कर सकते थे, जितना अपमानित कर सकते थे, पूरे 8 साल तक सारी दुनिया जानती है कि 9वें साल में वो निकल पाई हैं मोदी सरकार के आने के बाद, वरना 8 साल तक उन्हें प्रताड़ित किया गया, जबकि लिखित में कोई भी उनके ऊपर केस दर्ज नहीं था। और किस लिए? फिर आप देखिए, इसी तरह से दिग्विजय सिंह आगे बढ़ गया गालियां दे दे के। मणिशंकर को देख लीजिए, और अभी नया ताज़ा ये पुनिया आया है एक नेता, और इसको देख लीजिए, इसने कितने गलत तरीके से, कितने गलत शब्द बोले हैं। अब ये उसी लाइन में ये अलका लांबा भी आ गई है। इन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चीज रहती है कि हम हिंदुत्व को गालियां दें, हम आरएसएस को गालियां दें। और क्योंकि योगी जी योगी हैं, वो हिंदूवादी तो है ही, क्योंकि वो योगी हैं, श्री राम के भक्त हैं, साधु संत हैं। और साधु संतों से तो इनका कभी पुराना ही बैर है, शायद इनका जन्मांतर का बैर है। क्योंकि साधु संत होने का, योगी होने का मतलब इनके दिमाग में सीधा घुसता है कि हिंदू। इनके दिमाग में आज ये नहीं है कि मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है। आप देखिए, हमारे यहाँ आकर सबके लिए कितनी सुख सुविधा की जा रही है। यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। सबके लिए, जो भी परेशान है, जो भी दुख दर्द में है, इस महामारी के, इस संकट के समय में, इस संक्रमण के समय में, आप देखिए कि सबके लिए एक जैसी सुविधा दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस को तो बस यही काम करना है, और कांग्रेस के साथ जो भी जुड़ जाता है, जो भी कांग्रेस के गेट के अंदर एंटर हो जाएगा, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी को गाली देना शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को जितनी गालियां दूंगा, आरएसएस को जितना कहेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमें पद मिलते चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है इन लोगों की। जी।